हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट और आप लोग का एग्जामिनेशन है हिंदी का और प्रथम पाली में 27/2/2023 को, तो आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत वेलकम है। हम लोग इस वीडियो में सभी सब्जेक्टिव्स और सभी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने हुए रहें ताकि आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर को यहाँ से नोट कर सकें। और अभी जो हम लोग बताने वाले हैं वो 100% करेक्ट होगा। और आप लोग यहाँ से अगर आप इस क्वेश्चंस को सभी को हल करके जाते हैं तो आप सभी के एग्जामिनेशन में सभी 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने की संभावना बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले अब हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पहले देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव्स को। तो आप लोग अंतिम तक इस वीडियो को देखते रहें। और साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए ताकि आप लोग को वहाँ पे सारा क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग अब ये वीडियो। यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट है। आप लोग को बता दें कि इस बार 100 ऑब्जेक्टिव्स है जिसमें से आपको 50 का आंसर करना है और 50 ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ देना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला यहाँ से क्वेश्चन, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि दारोगा। अगला है मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पटना। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो आचार्य, इसका आगे क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोग को। अगला यहाँ पर मिल जाएगा आप लोग को आचार्य शीलभद्र किस विषय में विद्वान थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि योग शास्त्र के। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है ग्राम गीत है, तो ग्राम गीत है हृदय की वाणी यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है कौन शकरकंद उबाल करके मन ही मन कुढ़ रही थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिरजू की माँ, यानी 5 का बी हो जाएगा। छठा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा देख दीदिया मिलिट्री टोपी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिरजू। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है बांस की झाड़ी के उस पार किसका घर था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि जंगी का। अगला हम लोग देखेंगे तो भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया था? तो इसका जो आंसर है ये हम लोग को नहीं पता। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला हम लोग देखेंगे तो बोलने में साधारण आदमी के अनुपात में तिगुना समय कौन लेता था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अष्टावक्र। अगला है अष्टावक्र शीर्षक पाठ में नर्स ने किसको पुकारा था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुल्फी वाले को। अगला हम लोग देखेंगे तो टोलस्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार लेखक किसके साथ यासनाया के लिए खाना हुए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रिटिश मित्र विल्सन के साथ। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर गोबा चिरापुंजी की वर्षा की तरह मरुभूमि में बरसता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूरज। अगला हम लोग देखेंगे तो जलधोष का क्या अर्थ होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रशंसा करना। अगला यहाँ पर आता है जिसने मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल है और दूसरे किस्म के बल है उसे यात्रा करने से, तो यहाँ पे हो जाएगा कोई नहीं रोक सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग सवाल देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है भारतीय रेलें हमें, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सहिष्णु बनाती है। अगला हम लोग देखेंगे तो निबंध लेखन की सही ज्ञान होने के कारण छात्र परीक्षा के दिनों में कहाँ भटकते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिक्षक ज्योतिषियों की तलाश में। अगला हम लोग देखेंगे तो सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ में स्टेशन के बाहर क्या लगी थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जीप। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है सूखी नदी के पुल को, तो जीप हो गया। अगला शिक्षा में हेरफेर शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है रविंद्रनाथ टैगोर आवश्यक शिक्षा के साथ साथ किसके पाठ को मिलाने की बात करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीखने की पाठ को। अगला अंग्रेजी भाषा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि विदेशी। अगला है टोलस्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी? तो लगभग 23,000 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है लीलावती कितनों वर्षों बाद नैहर पहुँची है? तो 11-12 वर्षों के बाद। अगला है बालकाय में शिक्षा के भाषा के साथ भाव नहीं होता है, किस पाठ से की पंक्ति है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिक्षा में हेरफेर की।
अगला आता है अब कैसे छूटे राम नाम रह लगी पद के रचयिता कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि रैदास। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है रहीम का क्या अर्थ होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो दया करे। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंद की रचना निम्न में से कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रियवासी। अगला हम लोग देखेंगे तो पालक पावड़े के रचयिता कौन है, तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंद। अगला है स्पंद की चिन्ह स्पंद के भास्करांत का आह्वान, तो इसका हो जाएगा, इसमें भरना है आपका ऑप्शन नंबर ए विश्व हासा पे, ठीक है। नेक्स्ट अगला है यहाँ पर निम्न में से हरिवंश राय बच्चन की कविता कौन सी है, तो यह है ऑप्शन नंबर डी यानी कि आ रही रवि की सवारी। अगला है कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि गीतों की। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला है यहाँ पर पथ का अर्थ क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि रास्ता। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो अगला है केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1912 में। अगला है नव किरण का रथ सजा है कली कुसुम से, तो ये हो जाएगा कली कुसुम से, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि महल सजा है। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ सवाल शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाब्लो नेरूदा। अगला अगर हम लोग सवाल देखेंगे तो वो आता है यहाँ पर समुद्र शीर्षक कविता किसकी तीखी आलोचना करता है, तो ये हो जाएगा तीखी आलोचना करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि विदेशी संस्कृति का। अगला है लानत का अर्थ क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि निंदा। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवहेलना। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्न में कौन राजेश जोशी की रचना नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चांद की वर्तनी। अगला आता है दीप बुझे है जिन आँखों को इन आँखों को इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी आराम मिलेगा। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है अगला यहाँ पर है कवि क्या पार करने से पहले बच्चों को रुकने के लिए कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सड़क। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो निम्मों की मौत पर शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि विजय कुमार की। अगला है यदि सारी नदियाँ मीठी है तो समुद्र अपना नमक कहाँ से पाता है, किस कविता से उद्धत है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुछ सवाल। अगला आता है सालों साल किसने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि निम्मी। अगला है नाचारी गीत कहाँ की मोहक परंपरा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिथिला की। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ आता है बिहार में प्रचलित लोकगीतों के कितने मुख्य भेद है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5। अगला संगीत विशेषज्ञ किनके संगीत मार्तंड कहा जाता है कहा करते थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि समुद्रगुप्त को। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है ध्रुपद का ध्रुव किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंडित राम चतुर मल्लिक को। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है झिझिया कैसा नृत्य है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि नारी नृत्य। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो मोथा सिंह किस नृत्य के लिए भरपूर विकास किए थे, तो गुड़िया नृत्य। अगला हम लोग देखेंगे तो पटना कलम का अंतिम महत्वपूर्ण कलाकार कौन था, तो ये हो जाएगा आपका राधा मोहन प्रसाद। अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला यहाँ पर है आपातकाल और जयप्रकाश नारायण शीर्षक कविता शीर्षक चित्र श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपेंद्र महारथी के द्वारा। अगला हम लोग देखेंगे तो गंगा मैया तोरे पीरी चढ़ैबा नामक भोजपुरी फिल्म के निर्माता कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि विश्वनाथ शाहाबादी। अगला है लोक नाट्य कला के सार्वभौमिक योगदान किसका है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि भिखारी ठाकुर। चलिए 50 क्वेश्चन का आंसर करना था, मैंने 55 का दे दिया आप लोग को, इसमें से कोई भी आप लोग को 50 का आंसर कर लेना है। अब हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे। यहाँ से आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट है। पहला आपको गद्यांश है, पहला नंबर में क और ख
तो क का जो यहाँ पर दिया गया गद्यांश उसका पूरा डिटेल्स आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। ये गद्यांश है और इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आप लोग का ये है, पाँचों में से पाँचों का आंसर करना है। और इसी के जो है अथवा में दिया गया है, तो उसका जो है आप लोग को, अगर ये आप कर रहे हैं तो उसका करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका यहाँ पे आंसर आपका हो गया 1 का, 2 का, और उसके बाद नीचे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे 3 और 4 का है। 5वां का आपको नीचे मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को रोक करके आसानी से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसको भी आप लोग को पढ़ करके आप लोग को इसका आंसर करना है गद्यांश से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसका यहाँ पर जो है पूरा क्वेश्चन आ गया और उसका आंसर आप लोग के पास ये रहा। 2 का क का यहाँ पे 1 का हो गया आपका आंसर, यहाँ 2 जो हो गया उसका हो गया। उसके बाद 3 का आंसर आप लोग यहाँ देख लीजिए, 3 का इसमें और भी आंसर है, यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से है आप लोग का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर चौथा आ गया, चौथा का आप लोग को आंसर यहाँ तक लिख लेना है। और उसके बाद फिर लास्ट में है आपका 5वां, जो कि इसका आंसर ये रहा। उसके बाद अगला आता है आप लोग का जो ये आदर्श विद्यार्थी पर लेख लिखना है, उसका यहाँ पर लेख है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छे विद्यार्थियों के गुण, ये सब आप लोग आसानी से वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें पुस्तक खरीदने के लिए रुपए भेजने के लिए कहा गया हो, अथवा ध्वनि प्रदूषण के केंद्र में रख करके 2 छात्रों के बीच संवाद लिखे। तो हम लोगों ने ऊपर वाला का यहाँ पे आंसर दिया है, जो कि आप लोग को ये रहा। आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से लिख सकते हैं और यहाँ पे अपना जो है अपना नाम यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, पूरा इसको नोट करने के बाद। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए 10 क्वेश्चन में से। तो आप लोग देख सकते हैं, दारोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी, फाहियान कौन था, वे नालंदा कब आए थे, गृहस्थ कर्म विधान में स्त्रियाँ लिखा हुआ है लेकिन यहाँ होना चाहिए स्त्रियाँ किस तरह के गीत गाती है। उसके बाद है रैदास ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा है, महादेवी वर्मा किसे मलिन नहीं करने की बात करती हैं। उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कवि लीलाधर जगूरी ने क्यों दुखी न रहने की बात ठान ली है। उसके बाद नीचे की तरफ चलिएगा तो लोकगीत किसे कहते हैं, दरभंगा घराना के सर्वश्रेष्ठ गायक कौन माने जाते हैं, उनका प्रिय गायन क्या था। ये सारा चीज़ आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग का आंसर स्टार्ट है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं सारा यहाँ पे आंसर आप लोग का हो गया। ये आप लोग इसको वीडियो को रोक रोक करके आसानी से इसको जो है लिख सकते हैं और उसके बाद फिर जो है आप लोग सारा आंसर को यहाँ पे बना सकते हैं आप लोग का यहाँ पे। और इसी तरह से सारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लास्ट में देखिएगा आपको 2 क और ख दिया गया जिसमें से किसी एक का आंसर करना है। यहाँ दोनों का आंसर दिया गया है, आप लोग दोनों में से किसी एक का आंसर यहाँ से लिख लेंगे और एग्ज़ाम में जा कर के लिख देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।